नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव छठे भाव में बुध देव के साथ स्थित हैं। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख तक छठे भाव में रहेंगे, जिसके बाद वे 7वें भाव में चले जाएंगे। मंगल 8वें भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान है और उस पर शनि देव का दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है। बुध देव भी छठे भाव में अपनी स्वराशि में सूर्य देव के साथ हैं। इस महीने बुध देव वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में शुक्र के साथ स्थित हैं और उस पर राहु का दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र भी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं और उस पर राहु का दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है। इस महीने शुक्र पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे। शनि देव, जो कुंभ राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव में स्थित हैं और उन पर मंगल का दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है। शनि देव भी इस महीने वक्री होने वाले हैं। राहु प्रथम भाव में स्थित है और उस पर देवगुरु बृहस्पति तथा केतु का दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है। केतु 7वें भाव में स्थित है और उस पर राहु का दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में एक विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। शरीर को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, हालांकि इनसे निपटने के लिए आपके भीतर आवश्यक शक्ति और दृढ़ संकल्प अवश्य रहेगा। गुरु का प्रभाव यहां सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जो आपको शारीरिक चुनौतियों से उबरने में सहायक होगा। मंगल, जो प्रथम भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव में स्थित होने के कारण आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शनि का दृष्टि इन पर पड़ना थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि यह कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों की ओर इशारा कर सकता है। अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाना, जैसे कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना, आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। समग्र रूप से आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। धन के क्षेत्र में यहां शनि की उपस्थिति एक मजबूत नींव प्रदान करती है, जो धैर्य और निरंतर प्रयास से धन संचय करने में सहायक होगी। हालांकि मंगल की स्थिति कुछ चुनौतियों का संकेत दे रही है, जिससे खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। अचानक व्यय या अप्रत्याशित वित्तीय जोखिमों से सावधान रहें। बुद्धिमानीपूर्ण निवेश और योजनाबद्ध वित्तीय प्रबंधन आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करना और रिश्तों को मजबूत बनाए रखना आपके धन के विकास में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। निरंतर प्रयास करते रहें और सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाने पर ध्यान दें, ताकि भविष्य में कोई भी कठिनाई आए तो आप तैयार रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आपकी यात्राओं की योजनाओं को साकार करने में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रयासों में सफलता पाने के लिए धैर्य और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मंगल का कमजोर प्रभाव आपकी यात्राओं के मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए लंबी दूरी की यात्राएं करते समय अतिरिक्त सतर्क रहें। चंद्र का शुभ दृष्टि इस यात्रा को सुखदायक और संतोषजनक बनाने में सहायक होगा। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें और अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य लें। अप्रत्याशित बदलावों के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। निरंतर प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे और यात्रा एक यादगार अनुभव साबित होगी। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। चतुर्थ भाव आपके जीवन में घर, संपत्ति, माता और मानसिक शांति से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाता है। आपकी कुंडली में इस भाव का बल कुछ कम प्रतीत होता है, क्योंकि इसके स्वामी शनि 9वें भाव में स्थित है। इससे घर संपत्ति संबंधी मामलों में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सावधानीपूर्वक योजना और धैर्य के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति खरीदने या बेचने जैसे बड़े निर्णय लेते समय विशेष ध्यान रखें। कानूनी पहलुओं पर भी पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। अब चलते हैं 5वें भाव की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए यह समय अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। गुरु का प्रबल प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है, जो ज्ञान और शिक्षा का कारक है। यह स्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगी और आपको नई चीजें सीखने की तीव्र इच्छा प्रदान करेगी। उच्च अध्ययन करने की संभावना बढ़ रही है और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी।
गुरु के इस प्रभाव से आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करेंगे और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यह समय रचनात्मक कार्यों और कलात्मक गतिविधियों में भी आपकी रुचि को बढ़ाएगा, जिससे आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। आप शिक्षा प्राप्ति के लिए दूर स्थानों की यात्रा करने के इच्छुक रहेंगे और यह यात्रा आपके भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस अवधि में ध्यान केंद्रित रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं ताकि पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। प्रेम संबंध मधुर होंगे, आपसी समझदारी बढ़ेगी और प्रेम में नई ऊर्जा का संचार होगा। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना मजबूत होगी। यह समय रोमांस और आनंद से भरपूर रहेगा। चलते हैं छठे भाव की तरफ। षष्ठ भाव में सूर्य की प्रबल उपस्थिति से शत्रुओं से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि यह स्थिति अनुकूल भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करेगी। महत्वपूर्ण रूप से बुध, जो षष्ठ भाव के स्वामी हैं और स्वयं इस भाव में स्थित हैं, का प्रभाव भी अत्यधिक शक्तिशाली है। इसका अर्थ है कि आपके प्रयासों और बुद्धि का उपयोग करके आप शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। अब आइए सातवें भाव को देखते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह और जीवनसाथी का मामला इस अवधि में मिश्रित फलदायी रहेगा। सप्तम घर में केतु की उपस्थिति यद्यपि कम प्रभावकारी है, फिर भी रिश्तों में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां ला सकती है। सूर्य का छठे भाव से प्रवेश एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जो आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में आपको अपने साथी के साथ संवाद को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता होगी। प्रेम और समझदारी से हर बात पर चर्चा करना आवश्यक है। शुक्र, सप्तम भाव के स्वामी, पंचम भाव में स्थित हैं और उन पर राहु का प्रभाव है। इससे आपके रिश्तों में आकर्षण और उत्साह बना रहेगा, परंतु कुछ भ्रम या गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान धैर्य बनाए रखना और अपने साथी की भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण होगा। विवाह में देरी हो रही है तो यह अवधि अनुकूलता लाएगी। आपसी विश्वास और समर्पण से हर चुनौती पार की जा सकेगी। अब आइए आठवें भाव को देखते हैं। कुंभ राशि के जातक के लिए अष्टम भाव में मंगल का प्रभाव और शनि की दृष्टि कुछ विशेष बातें सामने रखती है। इस भाव से जुड़े वित्तीय मामलों जैसे टैक्स और इंश्योरेंस को लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। अप्रत्याशित खर्चों की संभावना बनी रहती है, इसलिए बजट तैयार करना और बचत पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यह भी संभव है कि सरकारी विभागों या संस्थानों से संबंधित कोई मामला आपके सामने आए, जिसमें आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बीमा पॉलिसियों को नियमित रूप से अपडेट करते रहें ताकि किसी भी आपात स्थिति में आपको आर्थिक सहायता मिल सके। व्यवस्थित योजना के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगल की ऊर्जा यहां सक्रियता प्रदान करती है, जबकि शनि की दृष्टि अनुशासन का भाव पैदा करती है। दोनों मिलकर आपको वित्तीय प्रबंधन में सक्षम बना सकते हैं। अब आइए नवे भाव को देखते हैं। भाग्य का क्षेत्र आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु इस भाव के स्वामी होने के कारण आपकी किस्मत को आकार देने में प्रमुख है। गुरु की उपस्थिति पांचवें भाव में दर्शाती है, जो ज्ञान, रचनात्मकता और संतान से जुड़ा है। इसका प्रभाव आपको शिक्षा और कला के क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। आपकी सहज बुद्धि और सीखने की तीव्र इच्छाशक्ति आपके भाग्य को उज्जवल बनाएगी। हालांकि राहु का गुरु पर दृष्टि कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है, लेकिन यह आपको अपरंपरागत रास्तों से भी उन्नति प्राप्त करने में मदद करेगी। आप अपने प्रयासों से सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और समाज में आपका स्थान ऊंचा होगा। कुल मिलाकर आपके भाग्य में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है, जो आपको जीवन में खुशियां और सफलता प्रदान करेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल अवसर लेकर आएगा, जिनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। अब बात करेंगे 10वें भाव के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके करियर और कार्यस्थल का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। शनि, जो दशम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में स्थित हैं। यह दर्शाता है कि आपकी व्यावसायिक प्रगति कुछ चुनौतियों से होकर गुजर सकती है। हालांकि शनि की दृढ़ता और अनुशासन आपको इन बाधाओं को पार करने में मदद करेंगे। मंगल आपके प्रयासों में ऊर्जा और गतिशीलता लाएगा, जिससे आप प्रतिस्पर्धी माहौल में भी आगे बढ़ेंगे। आपको अपने कार्यस्थल पर दूसरों के साथ सहयोग करते हुए अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि संचार संबंधी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिनके लिए अतिरिक्त प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होगी। यह समय आपके कौशल को निखारने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने का भी है, जिससे आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर स्थिरता आएगी, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए सजगता बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं 11वें भाव की। नेटवर्किंग के क्षेत्र में आपके लिए कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु का प्रभाव इस घर पर होने से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे,
विशेष रूप से उन लोगों के माध्यम से जो आपकी क्षमताओं और प्रतिभा को पहचानते हैं। हालांकि शुक्र का कमजोर प्रभाव संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता दर्शा रहा है। आपको अपने संपर्कों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा और दूसरों के प्रति उदारता दिखाना महत्वपूर्ण रहेगा। मंगल का शक्तिशाली प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नेटवर्क बनाने और उसे मजबूत करने का एक अनुकूल अवसर है, बशर्ते आप धैर्य और समझदारी से काम लें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों को महत्व दें और उनमें सकारात्मकता बनाए रखें। चलिए अब अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की ओर देखते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में आपके 12वें भाव पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। इस अवधि में नींद संबंधी मामलों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपकी रात्रियां थोड़ी बेचैन हो सकती हैं और गहरी नींद लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है। सूर्य का प्रभाव इस भाव पर पड़ रहा है, जो ऊर्जावान होने के साथ साथ कुछ बेचैनी भी ला सकता है। जल्द ही सूर्य की दृष्टि हट जाएगी, जिसके बाद आपको शांतिपूर्ण नींद का अनुभव हो सकता है। खर्चों के मामले में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने और वित्तीय योजना बनाने का है। अप्रत्याशित व्यय होने की संभावना है, इसलिए अपनी बचत को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण होगा। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में स्थित हैं और राहु का प्रभाव उन्हें प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपको अपने वित्त प्रबंधन में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।